जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 46 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 28 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। बस मेरा यही मकसद है कि रीजनिंग के हर एक क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व करना। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। इसके पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाएं। आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न ही पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है। और देखिए दोस्त, यहाँ पर ये दो कथन यहाँ पे दिया गया है और पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। देखिएगा, इसमें पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि सभी माउस कीबोर्ड हैं। चलो भी मान लिया कि ये माउस हो गया और ये सभी माउस क्या है, तो कीबोर्ड हैं, कीबोर्ड हैं। ओके, अब देखिएगा अगला यहाँ पे दिया गया है कथन में कि कुछ कीबोर्ड की लेस हैं। देखिए दोस्त, कुछ जो कीबोर्ड है ना, यह क्या है, की लेस हैं। हो गया। अब देखिएगा ये दोनों कथन का डायग्राम यहाँ पे बन गया है। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा निष्कर्ष इसका सही है। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, कुछ कीलेस माउस हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ये कीलेस हैं और यहाँ पर ये माउस हैं। देखिए दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, अर्थात दोनों में नॉन का केस बन रहा है। यहाँ पर सम बोला गया है, इसलिए दोस्त यहाँ पे ये गलत हो गया। अब मैं चेक करता हूँ अगला। यहाँ पर ये देखिएगा, अगला यहाँ पे दिया गया है कि सभी कीलेस कीबोर्ड हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोस्त यहाँ पे हो गया। देखिए ये पूरा वाला, ये पूरा पर्सन देखिए यहाँ पर ये कीबोर्ड हो गया और यहाँ पर ये पूरा पर्सन देखिए दोस्त, यहाँ पर ये कीलेस हो गया। तो देखिए यहाँ पर दोनों में सॉम का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, अल यहाँ पे दिया गया है। तो इसलिए भाई यहाँ पे ये भी गलत यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से क्लियर हुआ ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होने वाला है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, ये लॉजिक का प्रश्न है और इसका लॉजिक हल्का सा अलग है। इसको ध्यान से करेंगे तभी ये प्रश्न आपसे हो पाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, A25 को Y1 लिखा गया है। तो इसी लॉजिक से आपको पता करना है कि L14 को किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्त ये क्या किया है। पहली बात यहाँ पर देखिए, A का अपोजिट दोस्त X होता है, सॉरी Z होता है। और देखिए दोस्त, Z में 1 कम कर दिया, यहाँ पे Y लिख दिया। बस इसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, L का अपोजिट दोस्त O होता है, O से 1 कम करेंगे, यहाँ पर N हो गया। क्लियर। अब देखिएगा, अब आगे यहाँ पर क्या किया है दोस्त, A का अपोजिट Z होता है और Z का स्थान 26 पे होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे 1 कम कर दिया है, इसलिए यहाँ पर A25 लिखा है। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर भी Y का उल्टा B होता है, B का स्थान 2 होता है, 1 कम कर दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। तो बस हमें वही काम यहाँ पे करना है। देखिए दोस्त, N का उल्टा M होता है, M का स्थान 13 होता है, 1 कम करेंगे तो 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से कन्फर्म क्या हुआ कि इस वाट वाले स्थान पर N 12 फिलअप होने वाला है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी प्रश्न सीरीज क्या है। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, यहाँ पर ये DL किया है दोस्त, यहाँ पर ये 8 प्लस कर दिया और देखिए LR किया है, यहाँ पे 6 प्लस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ से फिक्स है कि R में हमें यहाँ पर 4 प्लस करना होगा, तो यहाँ पर V हो जाएगा बस। उसके आगे दोस्त यहाँ पर F का H किया है, तो इसमें 2 प्लस कर दिया और H का L किया है, तो देखिए इसमें 4 प्लस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दो यहाँ पे प्लस कर रहा है, तो यहाँ से फिक्स है कि हमें इस L में दोस्त यहाँ पे 6 प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 12 6 कितना होता है, 18, 18 पे क्या आएगा, R आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, VR आ गया। देखिएगा यह दिया गया है नंबर 2 वाला ऑप्शन में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे आपको पता करना है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए
जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। मतलब दोस्त इसमें से उस संख्या का पहचान करना है जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्त यहाँ पर आपको गलत संख्या यहाँ पे चुनना है। तो देखते हैं कि पहला इसका पैटर्न यहाँ पर क्या किया है। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या किया है, 3 का 7 किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें +4 कर दिया। क्लियर। अब देखिए 7 का 17 किया है तो यहाँ पे +10 कर दिया। ओके। अब दोस्त देखिए यहाँ पर इसके बाद 17 का 31 किया है तो देखिए दोस्त यहाँ पर ये +14 किया है। क्लियर। अब देखिए दोस्त इसमें क्या पैटर्न यहाँ पे यूज कर रहा है, एकदम ध्यान से दोस्त। ये 4 का 10 किया है, इसका मतलब इसमें +6 किया है। अब देखिए 10 का 14 तो देखिए दोस्त इसमें +4 किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कम हो रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि इस 14 में +2 यहाँ पे करेगा। तो देखिए दोस्त प्लस जब 2 करेगा तो यहाँ पर देखिए 31 से 59 लाने के लिए यहाँ पर हमें +16 करना होगा क्या। ठीक है। अब देखिए दोस्त 31 16 को ऐड करने पर यह होता है 47 दोस्त, होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 59 यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर भाई क्या होना चाहिए 47, लेकिन यहाँ पर क्या है 59 है। तो दोस्त देखिए यहाँ से कंफर्म हो गया कि यह 59 यहाँ पे गलत है। ओके। देखिए दोस्त यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न पर। और देखिए अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। ए का बी किया है 1+, बी का डी 2+, डी का जी 3+, जी का के 4+। तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि हमें यहाँ पर 5+ करना होगा। तो देखिए के में 5+ करेंगे तो पी आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि वाट के स्थान पर पी ही फिलअप होने वाला है। यह दिया गया है नंबर 2 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का। देखिए इसमें क्या किया, यहाँ पर ये हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख पाए। यह ऑरेंज है और इस ऑरेंज को इस प्रकार से लिखा है, तो आपको बताना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्त इसमें लॉजिक यहाँ पर क्या यूज किया है, देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, हल्का सा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यहाँ पे डालना होगा। देखिए ओ को क्यू लिखा है, इसमें 2+ कर दिया। आर को दोस्त यहाँ पे ओ लिखा, इसमें 3- कर दिया। अब देखिए ए को दोस्त यहाँ पे सी लिखा, फिर 2+ कर दिया। एन को यहाँ पर के लिखा, दोस्त 3- कर दिया। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसमें पहले 2+ कर रहा है, फिर 3- कर रहा है, फिर 2+, फिर 3-। तो यही इसका पैटर्न है। बस इसी प्रकार का पैटर्न हमें इसमें यूज करना है। तो चलिए भाई यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर ये है FELW। अब देखिए इसमें हमें फर्स्ट वाले में 2+ करना है। तो देखिए F में 2+ करेंगे तो H आ जाएगा, और E में 3- करना है तो देखिए दोस्त यहाँ पे B आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 2+ करना है तो यहाँ पर N आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3- करेंगे तो यहाँ पे I आ गया। बस इसी प्रकार से आप करना। देखिए यहाँ पर अब इसके बाद इसमें फिर यहाँ पे 2+ करेंगे तो Q वहाँ पे आ गया, और W में फिर यहाँ पे 3- करेंगे तो देखिए दोस्त यहाँ पे T आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, HBNIQT। देखिएगा यह ऑप्शन 1 में नहीं दिया गया है, और यह ऑप्शन 2 में भी यहाँ पे नहीं है। देखिए ऑप्शन 3 में HBNIQT देखिए इसमें दिया गया है, तो यही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, बच्चा वाला प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न है। यहाँ पर रायपुर है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे बिहार है। इजी है, यहाँ से क्लियर है कि बिहार का डायग्राम साफ यहाँ पे अलग हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ है ये जो यहाँ पे जो राजपुर है दोस्त, यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह राजपुर हो गया और यहाँ पे यह छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस प्रकार का फिगर बनने वाला है। देखिएगा यह फिगर दिया गया है, नंबर यहाँ पे सी वाला फिगर है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि सी ही इसका उत्तर जाएगा, और सी दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट का, पंक्ति वाला। तो आपको ध्यान से करना है, हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। चलिए प्रश्न यहाँ पे सेट हो गया। देखिए दोस्त यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। 7 मित्र हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7,
उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि उनका क्रम यही हो। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर 7 गो मित्र हैं। ओके, यहाँ पर 7 मित्र हैं। अब देखिए दोस्त, सबका फेस उत्तर की ओर है। जब फेस होता है जब उत्तर की ओर, तो इधर होता है राइट और इधर होता है लेफ्ट। ये तो भाई सबको फिक्स है। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। पहला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि S4 किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। चलो भाई, मान लिया कि S4 जो है किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। ओके, अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे लाइन दिया गया है कि S5 तथा S7 के बीच में केवल 3 मित्र हैं। चलो भाई, मैं मान लिया दोस्त, यहाँ पे हमारा S5 है और यहाँ पे हमारा S7 है। क्लियर? इसके बीच में 3 मित्र हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो गया। ओके, अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि S3 तथा S5 के बीच में केवल 2 मित्र हैं। अब देखिए दोस्त, मैं S3 को मैं कहाँ कहाँ मैं बैठा सकता हूँ। देखिए, S3 को मैं बैठा सकता हूँ एक तो यहाँ पर, देखिए S3 और S5 के बीच में 2 मित्र यहाँ पे हो गए ना। एक S3 को देखिए दोस्त, मैं इधर भी मैं बैठा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 मित्र हो गया और यहाँ पे S3 हो गया। ऐसे भी मैं यहाँ पे दोस्त बैठा सकता हूँ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जब मैं काउंट करूँगा दोस्त, देखिए तो 3 हो गया, 3 6 हो गया और 6 2 8 हो गया। दोस्त यहाँ पे 8 पर्सन है, हो गए ना। लेकिन हमें पर्सन कितना चाहिए? 7 चाहिए ना। इसलिए दोस्त यहाँ पे हमें S3 को हमें यहाँ पे नहीं बैठाना होगा। S3 का स्थान क्या है? यही फिक्स यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि S3 मेरा भाई वह यहीं पर बैठ जाएगा। क्लियर? अब देखिए दोस्त, इसके बाद अगला यहाँ पे लाइन यहाँ पे क्या दिया गया है, S5 और S7 दोनों किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हुए हैं। दोस्त क्लियर है कि दोनों जो है किसी अंतिम छोर पर नहीं है। देखिए दोस्त, यहाँ पर 5 पर्सन यहाँ पे बैठ गए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि S5 और S7 दोनों किसी अंतिम छोर पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक और पर्सन बैठेगा और यहाँ पे एक और पर्सन बैठेगा, तब भाई यहाँ पे 7 पर्सन यहाँ पे बैठ जाएंगे। ओके, चलिएगा। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि S2 पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। अब देखिए दोस्त, जो 2 है ना, यह पंक्ति के बीच में है। तो यहाँ से क्लियर है दोस्त, देखिए दोस्त कि S2 हमारा बेचारा भाई यहाँ पे बैठ जाएगा। बैठ गया, हल्का से इसको मैं छोट कर दूँ। देखिए दोस्त, यहाँ पे S2 यहाँ पे बैठ गया। ओके, अब देखिए दोस्त, यहाँ पे पिछला यहाँ पे लाइन दिया था कि S4 हैं किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि S4 मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, अब देखिएगा 2 पर्सन यहाँ पे बच गए हैं। एक तो S1 बचे हैं और एक S6 बचे हैं। दोस्त, ये दोनों का स्थान यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर S1 हो सकता है या यहाँ पे S2 हो सकता है, सॉरी यहाँ पे S6 हो सकता है, या यहाँ पर S1 हो सकता है, या यहाँ पे S6 यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा S2 के पड़ोसी हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ये S2 हैं, तो भाई ये S2 का पड़ोसी कौन है? एक तो S4 है और एक भाई यहाँ पे S3 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि S2 के पड़ोसी कौन है? S4 तथा S3। देखिए दोस्त, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया पजल का प्रश्न है। हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करेंगे। इस शिफ्ट में पजल का एकदम श्री गणेश यहाँ पे हो गया दोस्त। अब पजल हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई इसको हल करते हैं। 5 मित्र हैं ABCD तथा E, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, इंजीनियर तथा कुक के रूप में काम करते हैं। तो और दिल्ली, मुंबई, गोवा, पणजी, पंजाब में रहते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 5 गो मित्र हैं। ओके, ABCDE, डॉक्टर हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर, कुक के रूप में काम करते हैं। कहाँ का भाई काम करते हैं? दिल्ली करते हैं, मुंबई करते हैं, गोवा करते हैं, पणजी करते हैं, पंजाब करते हैं।
दोस्त ये फिक्स नहीं है कि मतलब कौन सा पर्सन का कौन काम है और वह काम कहाँ पे कर रहा है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर दिया गया है कि किन्हीं भी दो मित्रों का व्यवसाय समान नहीं है तथा कोई भी दो मित्र एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, ये भी यहाँ पे कन्फर्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक मित्र का एक ही काम है और वह एक ही स्थान पर रहता है। क्लियर। अब देखिए दोस्त यहाँ से खेला देखिए दोस्त यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त इस वाले पजल में आपको पर्सन को फिक्स करना होगा। पर्सन को फिक्स करेंगे तो ये पजल का प्रश्न बहुत ही शॉर्ट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं पर्सन को मैं फिक्स यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो भाई यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई हो गया। क्लियर। ए बी सी डी ई। चलिए भाई अब देखिए यहाँ से खेला स्टार्ट हो रहा है। ए एक कुक के रूप में काम करता है, ओके, लेकिन गोवा और पणजी में नहीं रहता है। दोस्त जो ए है यह देखिए कुक के रूप में काम कर रहा है, के मतलब कुक हो गया, लेकिन यह देखिए दोस्त जो है ना यह गोवा और पणजी में नहीं रह रहा है। चलो भाई यह जो है ना तो गोवा में है और ना ही यह पणजी में है। चलिए दोस्त यहाँ से क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि बी तथा डी क्रमशः दिल्ली तथा मुंबई में रहते हैं। चलो भाई यहाँ से फिक्स हो गया कि जो बी कहाँ रह रहा है। दोस्त बी का भी काम फिक्स नहीं है, चलो मैं इसका फिक्स में कर देता हूँ। बी कहाँ पे रह रहा है, यह दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली, ठीक है। और जो यहाँ पे डी है दोस्त, डी का भी अभी काम फिक्स नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे रह रहा है, यह मुंबई में रह रहा है। ओके, हो गया। अब देखिए दोस्त उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, सी वकील के रूप में काम करता है। दोस्त जो सी है यह वकील है, यानी कि लोअर है, ठीक है। लेकिन दोस्त ये सी कहाँ पे काम करता है यह फिक्स नहीं है। डॉक्टर गोवा में रहता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे दे दिया कि जो डॉक्टर है ना वह गोवा में रहता है। अब देखिए दोस्त यहाँ से अब मामला यहाँ से फिक्स हो गया। एक पॉइंट दोस्त यहाँ पे फिक्स है कि डॉक्टर गोवा में रहता है, इसका मतलब कंफर्म है दोस्त यही एक स्थान बचा है ई वाला, जो ई डॉक्टर होगा और जो गोवा में रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्त डॉक्टर और गोवा का इसमें से देखिए कोई भी स्थान यहाँ पे बचा हुआ नहीं है ताकि मैं बैठा सकूँ, इसलिए क्लियर यहाँ पे हो गया कि देखिए दोस्त यहाँ पर ये गोवा डॉक्टर यहाँ पे बैठ जाएगा। तो चलो भाई डी का वर्क क्या है, डॉक्टर का है, और यह कहाँ रहता है, गोवा में रहता है। अब देखिए दोस्त जब यहाँ पे गोवा का खेला यहाँ पे समाप्त हो गया, अब देखिए ए जो है पणजी में नहीं रह रहा है, तो भाई देखो दोस्त पणजी में कौन रह रहा है, यहाँ से फिक्स है कि पणजी में भाई सी रह रहा है। दोस्त पणजी में कौन रह रहा है, सी रह रहा है। क्लियर हो गया भाई ना, चलो क्लियर हो गया। अब देखिए बेचारा बच गया यहाँ पे ए, तो ए भाई कहाँ पे रह रहा होगा, पंजाब में, जो बच गया यहाँ पर ये पंजाब में ए रह गया। ओके, अब देखिए दोस्त यहाँ पर आपका उत्तर पहले यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना, लेकिन इसको मैं पूरा में यहाँ पे मैं हल में कर देता हूँ ताकि आपका स्पष्ट यहाँ पे हो जाए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर बी और डी कौन सा काम करता है, देखिए ये अभी दोस्त यहाँ पे फिक्स नहीं है। देखिए दो यहाँ पे वर्क बचा हुआ है, एक तो बिजनेसमैन का और एक दोस्त बचा हुआ यहाँ पर ये इंजीनियर का। तो देखिए यहाँ से क्लियर है कि बी जो है वह दोस्त बिजनेसमैन भी हो सकता है और वह इंजीनियर भी हो सकता है, फिक्स नहीं है दोस्त। उसी प्रकार से जो डी है यह बिजनेसमैन भी हो सकता है और यह इंजीनियर भी हो सकता है, ये भी फिक्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आता हूँ मैं प्रश्न पर। देखिए दोस्त यहाँ पे अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है, दोस्त आपको पता करना है। अब देखिए भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि ए पणजी में कुक है। दोस्त ए कहाँ पर है, ये तो भाई पंजाब में है ना, इसलिए दोस्त ये क्या हो गया, गलत यहाँ पे हो गया। अगला यहाँ पर देखिए दिया गया है नंबर 2 यहाँ पर ये बी दिल्ली बिजनेसमैन। दोस्त देखिए बी तो दिल्ली में है लेकिन बी का वर्क फिक्स नहीं है, बी या तो बिजनेसमैन है या तो इंजीनियर है दोस्त, इसलिए यह गलत यहाँ पे हो गया। ओके, अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर सी जो है पणजी में वकील हैं। देखिए दोस्त यहाँ से फिक्स है कि सी का है वकील है और यह कहाँ पे रह रहा है, पणजी में।
दोस्त यहाँ से क्लियर हो गया कि यह सी ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी, तो दोस्त देखिए दोस्त यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे गलत है, डी मुंबई में इंजीनियर है। दोस्त देखिए डी मुंबई में है ये तो ठीक है, लेकिन डी इंजीनियर है यह कहना फिक्स नहीं है, क्योंकि जो डी है वह इंजीनियर भी हो सकता है और वह दोस्त बिजनेस मैन भी हो सकता है, इसलिए यह यहाँ पे गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही क्या हुआ, नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न दोस्त देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी इजी प्रश्न है, कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए दोस्त यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, एक कक्षा में 6 छात्र ए बी सी डी ई तथा एफ हैं, उनकी ऊंचाई की तुलना की गई है। चलो भाई उनकी ऊंचाई की तुलना की गई है। अब देखिएगा इसके आगे यहाँ पे कहानी स्टार्ट होता है, डी बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर बी लंबा हो गया, यह डी से दोस्त लंबा है, लेकिन जो डी है वह ए से लंबा है। क्लियर। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो बी है सी से छोटा है। दोस्त बी हो गया सी से छोटा हो गया। क्लियर। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, ए जो है ई और एफ से लंबा है। चलो भाई ये ए जो है ई और एफ से दोस्त यहाँ पे लंबा हो गया। ओके, हल्का से यहाँ पे 3 हो गया है, इसको मैं इरेज कर दूँ। चलिए अब देखिए दोस्त यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि कितने छात्र डी से छोटे हैं। भाई कितना इजी प्रश्न है। डी देखिए दोस्त यहाँ पे है, डी से छोटा कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 छोटे हैं। यहाँ से क्लियर हुआ कि इसका उत्तर जाने वाला है 3। देखिएगा 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या किया है दोस्त, ए का बी लिखा है, यानी कि देखिए इसमें 1 प्लस कर दिया, पी का आर 2 प्लस कर दिया, पी का एस 3 प्लस कर दिया, एल का पी दोस्त देखिए यहाँ पर 4 प्लस कर दिया, ई का जे दोस्त यहाँ पर 5 प्लस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस किया है। अब देखिएगा उसी प्रकार से दोस्त इसमें भी यहाँ पे किया है, एम का एन 1 प्लस, ए का सी 2 प्लस, एन का क्यू 3 प्लस, जी का के दोस्त यहाँ पे 4 प्लस कर दिया और ओ का टी यहाँ पे 5 प्लस कर दिया। तो यहाँ से फिक्स है कि यही भाई यहाँ पे पैटर्न है। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। दोस्त यहाँ पे जी है 1 प्लस करेंगे एच आएगा, आर में 2 प्लस टी आएगा, ए में 3 प्लस डी आएगा, पी में 4 प्लस दोस्त यहाँ पे टी आ जाएगा और ई में 5 प्लस जे आ जाएगा और एस में 6 प्लस दोस्त यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, एच टी डी टी जे वाई। देखिए दोस्त यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न तो एकदम इजी प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है, एनोलॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर चाय का संबंध पतिया से है, तो आपको बताना है कॉफ़ी का। भाई किससे होगा दोस्त, फलिया से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 जाएगा। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है सीरीज का। देखिए यह एक प्रकार का मिक्स सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए इसमें 2 पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है। पहला पैटर्न दोस्त यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, 7 13 19 और यहाँ पर अगला। दोस्त इससे हमारा उत्तर नहीं आएगा तो इसको भाई कर देंगे यहाँ पे निगलेक्ट, हट भाग तू। अब देखिए दोस्त उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पे पैटर्न बनने वाला है, 21 का 22 और 22 का। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या होगा, भाई क्या होगा, कुछ तो नहीं करना है यहाँ पे यार। 21 का 22, 1 प्लस 22 का 1 प्लस करेंगे तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 यहाँ पे हो जाएगा। इजी है, बच्चा वाला प्रश्न है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर 23 दोस्त यहाँ पे आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है, सीरीज का ये भी प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज का मिक्स वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यान से इसमें क्या किया है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये डी का ई 1 प्लस, ई का एफ 1 प्लस, एफ का जी 1 प्लस। तो यहाँ से फिक्स है कि भाई यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा। अब देखिए दोस्त उसके बाद आते हैं नंबर वाले में, 3 5 दोस्त देखिए ऑड लिया है, 5 7 ऑड लिया,
7 11 दोस्त ऑड लिया है, तो यहाँ से फिक्स है कि 11 का अगला ऑड क्या होगा, 13 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा उसके बाद जे आई दोस्त यहाँ पे 1 1 माइनस कर रहा है, आई एच 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ से फिक्स है कि एच में भी 1 माइनस करने पे दोस्त यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, एच 13 जी। दोस्त यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया एनालॉजी का, और ये भी बच्चा वाला प्रश्न है, कुछ नहीं है, हलवा प्रश्न है। गुड़ का संबंध चीनी से है, तो आपको बताना है कि काली मिर्च का संबंध किससे होगा। भाई किससे होगा, मिर्च से हो जाएगा क्या। बच्चे वाला प्रश्न तो है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये भी दोस्त रैंकिंग का प्रश्न है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको पेन साफ नहीं लगाना है, जुबान से ऐसे प्रश्न को करना होता है। देखिए दोस्त इसमें क्या यहाँ पे पूछा गया है, दोस्त यहाँ पे पूछा गया है कि सभी में सबसे अधिक जानकार व्यक्ति कौन है। यहाँ पर 4 मित्र हैं, यू भी डब्ल्यू एक्स किसी गैरेज में काम करते हैं। देखिए डब्ल्यू की जानकारी भी से अधिक है, ओके। यू की जानकारी दोस्त डब्ल्यू से अधिक है लेकिन एक्स से कम है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दोस्त इसमें सबसे अधिक जानकार वाला पर्सन दोस्त यहाँ पे कौन है, भाई एक्स है क्या। दोस्त ऐसे क्वेश्चंस को आप जुबान से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो भाई सबका साथ सबका विकास। दोस्त यहाँ पे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि जो डब्ल्यू की जानकारी है भी से अधिक है। भाई क्लियर, डब्ल्यू यह दोस्त भी से अधिक हो गया। अब उसके बाद यू की जानकारी डब्ल्यू से अधिक है। दोस्त यू की जो जानकारी है डब्ल्यू से अधिक है लेकिन एक्स से कम है। इसका मतलब यहाँ पे यू दोस्त यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्त हो जाएगा यहाँ पर एक्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि देखिए यहाँ पे सबसे अधिक जानकारी वाला पर्सन कौन है। तो भाई कौन है, यहाँ पे एक्स है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया सिलोक का प्रश्न है, और देखिए इस प्रश्न में क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। 2 कथन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, और निष्कर्ष की संख्या यहाँ पे 4 है। पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। चलिए हल्का सा प्रश्न को मैं जूम कर दूं। चलिए प्रश्न यहाँ पे सेट हो गया। देखिए पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि सभी गाने पुराने हैं। दोस्त चलिए मैं मान लिया कि सभी जो सॉन्ग हैं दोस्त ये क्या हैं, पुराने हैं, यानी कि ओल्ड हैं, ठीक है ना, ओएल से ओल्ड हो गया। अब देखिए दोस्त इसके आगे यहाँ पर ये अगला कथन में दिया गया है कि कुछ पुराने मधुर हैं। चलो भाई यहाँ पे कुछ जो पुराना हो गया ना दोस्त, यह क्या हो गया, मधुर हो गया। क्लियर। अब देखिए इसके संबंध में यहाँ पर 4 निष्कर्ष दिया गया है। देखिए दोस्त पहला यहाँ पे निष्कर्ष में क्या दिया गया है, कुछ गाने मधुर हैं। अब देखो भाई दोस्त गाना तो यहाँ पर है, मधुर यहाँ पर है। दोनों में दोस्त देखिए यहाँ पर सॉम का केस नहीं बन रहा है, दोनों में भाई यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि भाई यहाँ पे सॉम कहाँ से बनेगा दोस्त, इसलिए यह निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो गया। देखिएगा अगला यहाँ पे दिया है निष्कर्ष में कि सभी गाने मधुर हैं। अब देखो भाई दोस्त यहाँ पे ये सॉन्ग है और यहाँ पे मधुर है। दोस्त देखिए गाने और मधुर में नॉन का केस बन रहा है। मैं पहले ही मैं स्पष्ट कर दूँ, तो देखो भाई यहाँ पे ऑल का केस यहाँ से कहाँ बन जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो गया। अब उसके बाद नंबर 3, कुछ मधुर पुराने हैं। बिल्कुल भाई यहाँ पे देखिए दोस्त यहाँ पर ये पुराने हो गया और यहाँ पे ये मधुर हो गया। देखो भाई दोनों के बीच दोस्त यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, इसलिए यह हमारे यहाँ पे सही हो गया। अब देखिए उसके बाद नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है कि कोई पुराना गाना नहीं है। देखो भाई दोस्त यहाँ पर यह निष्कर्ष नेगेटिव दिया गया है, और लेकिन यहाँ पे जो कथन है दोनों पॉजिटिव है, इसलिए आंख मूंद कर ऐसे निष्कर्ष को गलत काट देना होता है। ओके। अब देखो भाई यहाँ पर कितना सही हुआ, ओनली निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे जो 3 है यही सही है। इसका देखिए यहाँ पे उत्तर क्या जाने वाला है, देखिए यहाँ पे 3 जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का, और देखिए निष्कर्ष वही सही होता है जो निष्कर्ष कथन में दिया हुआ हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग हो या उसमें निहित हो।
अब देखिए दोस्त यहाँ पर कथन में दिया गया है कि किसी राज्य की कम आय के लिए शिक्षा की कमी जिम्मेदार है। बिल्कुल भाई। देखिए अगला यहाँ पे कथन दिया गया है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अब देखो दोस्त यहाँ पर इसके संबंध में दो निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है। निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1, बिहार में शिक्षा की दर बहुत कम है। बिल्कुल दोस्त। देखिए इस निष्कर्ष का चर्चा कथन में है दोस्त कि बिहार में जो है एजुकेशन की दर बहुत कम है दोस्त। इसलिए देखिए दोस्त यहाँ पर क्या हुआ कि यह सही निष्कर्ष यहाँ पे हो गया। ठीक है ना। अब देखिए दोस्त यहाँ पर नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया गया है कि बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। अब जरा बताना कि दोस्त कथन में कहीं पर भी कहा गया है कि बिहार एक प्रकार का ऐतिहासिक राज्य है? कहा गया भाई? साफ नहीं कहा गया है। तो इसलिए क्या हुआ कि यह दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे भाई सही कौन हुआ? निष्कर्ष नंबर 1। अब देखिएगा ऑप्शन देखिए दोस्त यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1 यहाँ पे नहीं होगा, नंबर 2 भी देखिए दोस्त यहाँ पे नहीं होगा, नंबर 3 भी दोस्त यहाँ पे नहीं होगा। तो भाई कौन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का और ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। अब देखिए दोस्त इसमें क्या किया यहाँ पर ये दोस्त यहाँ पर देखिए बी को सी किया है, इसमें 1 प्लस कर दिया है। ओ को क्यू किया है, इसमें 2 प्लस कर दिया है। टी को क्यू किया है, इसमें 3 प्लस कर दिया है। अब इसके बाद टी को यू किया, इसमें 1 प्लस कर दिया। एल को एन किया दोस्त, इसमें 2 प्लस कर दिया। फिर अंतिम में देखिए यहाँ पर ई को एच किया, इसमें 3 प्लस कर दिया। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि इसका पैटर्न यहाँ पर क्या है, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और फिर दोस्त यहाँ पे 1 प्लस और फिर 2 प्लस और फिर यहाँ पे 3 प्लस किया है। यही तो इसका पैटर्न है। अब देखते हैं भाई, इसमें यूज करते हैं इस पैटर्न को। इसमें देखिए एल में करेंगे 1 प्लस दोस्त एम हो जाएगा, आई में 2 प्लस करेंगे के हो जाएगा, क्यू में 3 प्लस करेंगे टी हो जाएगा, फिर यू में 1 प्लस करेंगे बी हो जाएगा, आई में 2 प्लस करेंगे के हो जाएगा, डी में 3 प्लस करेंगे जी हो जाएगा। तो यहाँ से भाई क्या आ गया, एम के टी भी के जी। देखिएगा यह ऑप्शन 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है और 3 में भी देखिए दोस्त यहाँ पे नहीं है। तो भाई यह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है वर्गों की संख्या आपको यहाँ पे काउंट करना है। देखिए दोस्त वर्गों की संख्या को काउंट करने का एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को बहुत बच्चे ही जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको कितना स्तंभ दिया गया है, कितना पंक्ति है, उसको पहले आपको काउंट करना है। देखिए दोस्त यहाँ पर 1 स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 3 स्तंभ है। अब देखिए इसके बाद दोस्त यहाँ पर ये 1 2 3 पंक्ति भी यहाँ पे दिया गया है, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोस्त यहाँ पे समान है। अब देखिए क्या करते हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्त कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्त देखिए, इसको गुना करना है, इसको देखिए दोस्त यहाँ पे गुना करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 में 1 से यहाँ पे दोस्त यहाँ पे गुना हो जाएगा। बस सबको यहाँ पे मेरे मुन्ना यहाँ पे जोड़ दो, गुना करके। देखिए 3 में 3 से 9 हो गया, 2 में 2 से दोस्त 4 हो गया और देखिए 1 में 1 से यहाँ पर 1 हो गया। तो भाई ये कितना हो गया, 9 4 13 और 13 एक दोस्त यहाँ पे हो गया 14 हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि वर्गों की संख्या इसमें कितना है, 14 है। दोस्त देखिए जब भी कोई भी फिगर दे आपको उसमें स्क्वायर काउंट करना है तो यही कंसेप्ट दोस्त यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है ना। चलिएगा अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका उत्तर जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, ये भी प्रश्न पूछा गया पजल का और ये भी हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से आप करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक पुरुष के पास 5 पत्थर हैं, ए बी सी डी तथा ई हैं और प्रत्येक पत्थर का वजन भिन्न है। ओके भाई। अब देखिए दोस्त यहाँ से खेला यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ई का वजन ए से कम है लेकिन सी से अधिक है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट है कि तीनों में से सबसे अधिक वजन किसका है, तो ए का है। चलो भाई ए सबसे अधिक हो गया,
इसके बाद दोस्त यहाँ पर ई का है और इसके बाद दोस्त यहाँ पे सी का है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया था कि लेकिन सी से अधिक है। दोस्त लेकिन मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, ई है, तो इसलिए दोस्त ई का वजन क्या है, सी से अधिक यहाँ पर हो गया। क्लियर। चलिए अब देखिए दोस्त यहाँ पर अगला पॉइंट में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए जो है डी और बी से भारी है। दोस्त जो ए है वह बी और डी से दोस्त क्या है, भारी है। चलिए भाई ठीक है, बी डी से भारी है। दोस्त यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो बी है ना, यह देखिए डी से भारी हो गया। दोस्त एक तो यह यहाँ पे केस बन गया और एक देखिए दोस्त यहाँ पे यह केस बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दोस्त यहाँ पर दिया गया है कि B तथा E के वजन 120 kg तथा 155 ग्राम है। दोस्त यहाँ पे ग्राम में दिया गया ना जी, ओह सॉरी हो गया, माफ़ करना। यदि B तथा E के वजन क्रमशः 120 ग्राम तथा 155 ग्राम है। दोस्त B का वजन कितना है, 120 ग्राम है और E का वजन कितना है, तो भाई यह 155 ग्राम है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि तो दिए गए विकल्पों में से सी का संभावित वजन कितना हो सकता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ई का वजन सी से अधिक है, तो यहाँ से क्लियर है कि सी का वजन हमेशा ई से कम होगा। क्या भाई, कम होगा ना। तो यहाँ से क्लियर है दोस्त कि यदि ई का वजन 155 ग्राम है तो यहाँ से फिक्स है कि सी का वजन 155 ग्राम से कम होगा। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है दोस्त, ऑप्शन 1 यहाँ पे 152 है, देखिए 2 में यहाँ पे 159 है। दोस्त 2 तो यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि 155 से अधिक है। देखिए 3 भी यहाँ पे नहीं होगा, 155 से अधिक है। 4 भी दोस्त यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये भी 155 से अधिक है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, 152 ग्राम यह सी का संभावित वजन हो सकता है। इसलिए इसका उत्तर दोस्त यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का। दोस्त धारणा का मतलब पॉसिबिलिटी होता है और पॉसिबिलिटी वही सही होता है जो पॉसिबिलिटी कथन में निहित हो। ठीक है, अब देखिए दोस्त यहाँ पर कथन में क्या दिया गया है कि अधिकारी के पद नौकरी पाने के लिए स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। दोस्त कथन में साफ साफ कहा गया है कि अधिकारी का पद आप चाहते हैं ना, तो आपको स्नातक का डिग्री लाना एकदम अति आवश्यक होगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्त यहाँ पर इसके संबंध में 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया गया है। पहला पॉसिबिलिटी है कि स्नातक की डिग्री के बिना किसी को भी नौकरी नहीं मिल सकती। अब जरा बताना दोस्त, कथन में कहीं पर भी कहा गया है कि यदि आपके पास स्नातक का डिग्री नहीं होगा तो किसी को भी, दोस्त इस शब्द पे ध्यान देना, किसी को भी नौकरी नहीं मिल सकती। कहीं पर कहा गया है, नहीं कहा गया है। कथन में क्या कहा गया है कि आवश्यक है। दोस्त यहाँ पर धारणा में क्या बोला कि किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्त यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि यह जो धारणा है कथन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए भाई यह दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। ओके, अब देखिएगा अगला यहाँ पे धारणा है कि किसी भी अधिकारी के पास उच्चतर डिग्री नहीं है। दोस्त देखिए कथन में भाई कहाँ पर कहा गया है कि किसी भी अधिकारी के पास उच्चतर डिग्री नहीं है। दोस्त साफ साफ मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी जो धारणा है कथन के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है, तो दोस्त ये भी गलत यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि दोनों धारणा यहाँ पे गलत हैं। अब देखिएगा ऑप्शन में, देखिए दोस्त यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। दोस्त यहाँ पे 3 होने वाला है, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पजल का है। दोस्त इस शिफ्ट में पजल का एकदम गर्दा गर्दा है। ठीक है ना, तो जिनका भाई ये शिफ्ट होगा हल्का सा, वे बच्चे परेशान भी हो गए होंगे। देखिएगा ध्यान से, यह पजल हल्का सा कुछ लेंदी आप कह सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर बहुत ईजी है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए दोस्त, 5 मित्र हैं A B C D और E हैं। उन्हें अमरूद, अनानास, केले, आम और लीची में से केवल एक फल पसंद है
और वह इसे सप्ताह में केवल एक बार खाते हैं, वे सोमवार और शुक्रवार के बीच साप्ताहिक दिनों में अपना पसंदीदा फल खाते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 5 गो भाई मित्र हैं, ओके, वह एक एक फल पसंद करते हैं या उसको खाते हैं, ठीक है ना। 5 फल के यहाँ पे नाम दिया गया है और वह कब कब खाते हैं दोस्त, वह सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच वह खाते हैं, ठीक है ना। ये दोस्त यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पे दोस्त फिक्स यहाँ पे करना होगा दोस्त, यहाँ पर फिक्स करना होगा यहाँ पे पर्सन को, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पर्सन को आप यदि फिक्स करेंगे ना तो इस पजल को दोस्त आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत बच्चे को परेशानी इसमें होता है कि पजल में क्या फिक्स करें, डे को फिक्स करें कि मैन को फिक्स करें कि वस्तु को फिक्स करें। देखिए दोस्त, आपको मैं देता हूँ सजेशन, यदि पजल में मैन का चर्चा हो और डे का चर्चा हो तो देखिए दोस्त यहाँ पर क्या होता है कि मैन को पहले आप फिक्स करिए। मैन को यदि आप फिक्स कर देंगे ना तो देखिए दोस्त पजल इजी बन जाता है, ठीक है ना। अब चलिए भाई यहाँ पर मैन को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ दोस्त। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूँ ताकि हमको स्पेस भी यहाँ पे मिल पाए। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, 5 गो मित्र हैं। चलो भाई यहाँ पे हो गया 5 मित्र, A B C D E दोस्त, क्लियर है। चलिएगा अब देखिए दोस्त, यहाँ से खेला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ए को लीची पसंद है, क्लियर है। ए को भाई क्या पसंद है दोस्त, लीची। ए को लीची पसंद है, ओके। वह इसे सोमवार और मंगलवार को नहीं खाता है दोस्त। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ए जो है वह सोमवार यानी कि मंडे को एंड ट्यूसडे को नहीं खाता है। चलो भाई यह मंडे और ट्यूसडे को यह दोस्त नहीं खा रहा है, क्लियर। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि ई को आम और अनानास पसंद नहीं है। चलो भाई यहाँ पर दोस्त देखिए, यहाँ पर ये ई हो गया। इस ई को ना तो मैंगो पसंद है दोस्त, ना ही इसे अनानास पसंद है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 फल पसंद नहीं है। अब देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है यहाँ से कि वह सप्ताह के आखिरी दिन से एक दिन पहले अपना पसंदीदा फल खाता है दोस्त। यहाँ से क्लियर है कि देखिए दोस्त यहाँ पे 5 गो डे यहाँ पे दिया गया है, सोमवार से शुक्रवार के बीच। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है दोस्त कि जो ई है वह थर्सडे को फल खा रहा है, कन्फर्म है। क्योंकि देखिए दोस्त यहाँ पे जो थर्सडे होता है वो फ्राइडे से एक दिन पहले आता है। तो यहाँ से क्लियर है कि ई देखिए दोस्त ये कौन फल खाता है यह फिक्स नहीं है, लेकिन ई किस दिन खा रहा है यह फिक्स हो गया, थर्सडे को दोस्त यह फल खा रहा है। चलिएगा अब देखिए उसके बाद बी को आम पसंद है। चलो भाई बी यहाँ पर हैं, बी को दोस्त मैंगो पसंद हो गया, बी को मैंगो पसंद हो गया, क्लियर। अब देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है, और वह उसे सी से एक दिन पहले खाता है। ठीक है भाई, वह जो है मतलब जो बी है दोस्त वह सी से एक दिन पहले खाता है मैंगो को। चलिए जिसे केला पसंद है दोस्त, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो सी जो है ना, सी को केला पसंद है यानी कि बनाना। चलो सी को भाई बनाना पसंद हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, डी जो है सोमवार को खाता है दोस्त। जो डी है यह क्या खाता है अभी फिक्स नहीं है, लेकिन जो डी है दोस्त यह सोमवार को खाता है यानी कि मंडे को यह खा रहा है। ओके, अब देखिए दोस्त यहाँ पर दोस्त जो ई है वह अनानास नहीं खा रहा है। ओके, तो भाई अनानास दोस्त यहाँ पे कौन खाएगा? देखिए ए को तो भाई लीची पसंद है, बी को मैंगो पसंद है, सी को बनाना पसंद है। अब बच्चा बेचारा यहाँ पे डी जो कहेगा हमारे पास लाओ अनानास को हम खा लेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डी भाई क्या खाएगा, अनानास खाएगा। ओके,
अब बच्चा हमारा अमरूद, तो अमरूद भाई यहाँ पे कौन खाएगा, ई खा लेगा दोस्त, यहाँ पे ये अमरूद खा लिया। अब देखिए ना, अब आपको दोस्त आगे यहाँ पे इस पजल को हल नहीं करना है, आपका उत्तर यहाँ से मिल गया। निम्नलिखित में से अनानास किसे पसंद है दोस्त, यहाँ पर ये 5% में से अनानास किसे पसंद है भाई, तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि डी को अनानास दोस्त यहाँ पे पसंद है। देखिएगा डी दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। क्लियर दोस्त, यह पजल आपको बुझा गया होगा। दोस्त देखिए, यदि उत्तर आपको मिल जाता है तो पजल को आगे हल नहीं करना होता, ये नहीं कि हमको भाई कैसे भी इस पजल को हल कर ही देना है पूरा। दोस्त ये फंदा आपको यूज नहीं करना है, जहाँ पर आपको उत्तर मिल गया वहीं पर उस पजल को छोड़ दो। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त, ये अंतिम प्रश्न है और इसमें काउंट करना है त्रिभुज। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फिगर दिया गया है। देखिए एक बेसिक फिगर होता है दोस्त, बेसिक फिगर इस प्रकार से होता है, और इस प्रकार से जब भी फिगर दिया हो और इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है, तो देखिए इसका एक कंसेप्ट क्या होता है, बस कुछ नहीं करना होता है, 1 2 3 4 दोस्त जितना आए ना उसको दुगुना कर दो। देखिए यहाँ पे 4 आया है तो मैं दुगुना कर दिया तो यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि इस वाले बेसिक फिगर में दोस्त 8 त्रिभुज बनने वाला है। ओके, तो इसको, इस बेसिक फिगर को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा हमेशा दोस्त, इससे प्रश्न हमेशा बनता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्त ऐसा फिगर 3 है तो इसमें 8 बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा, तो इस प्रकार से अतिरिका क्या हो गया, 24 हो गया। 24 त्रिभुज तो ये तीनों बेसिक फिगर से बन गया। अब देखिएगा ये तीनों बेसिक फिगर को जैसे ही दोस्त यहाँ पे अटैच किया गया ना, तो अब देखिए दोस्त कुछ एक्स्ट्रा फिगर भी यहाँ पे बनने वाले हैं त्रिभुज का। देखिए दोस्त इस पॉइंट पर देखिए एक तो त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, इससे स्पष्ट हुआ कि इस पॉइंट पर 2 त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से इस वाले पॉइंट पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। दोस्त यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है, 2। ओके, तो भाई दोस्त इस फिगर को अटैच करने पर एक्स्ट्रा फिगर कितना बना, 2 2 4 बना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 24 4 28 दोस्त, 28 इसमें त्रिभुज का संख्या है। ओके, देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। दोस्त इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, समस्या हो या किसी भी पजल में दोस्त रुकना नहीं है, आपको हमसे पूछना है, ठीक है ना। बस आप हमसे पूछिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।